नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो प्रकृति होती है वो हम सभी को कुछ ना कुछ संदेश हमेशा देती रहती है। जो हमारे ब्रह्मांड में मतलब कि जो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं या जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ मैसेज हमेशा देती रहती है। लेकिन वो मैसेजेस वो हमें तब समझ में आते हैं जब हम रिसेप्टिव होते हैं, हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम चीज़ों को नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि हमारे भीतर ऐसा क्या है जिसको रूपांतरण की ज़रूरत है। जब हम इस प्रकार से अपने आप को बदलने के लिए रेडी रहते हैं तो हमें हर चीज़ से मैसेज मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप प्रकृति में देखें फूल को, फ्लावर्स को, पौधों को, पेड़ों को, तो अगर आप उनसे सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पेड़ को देख के, एक छोटे से पौधे को देख के, एक फूल को देख के आप ये समझ सकते हैं कि वो कम्प्लीटली ग्राउंडेड है, मतलब उनके अंदर अर्थ एनर्जी है और वो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते। हर एक जो फूल है, हर एक जो पेड़ है वो यूनिक है। हर एक फूल को, पौधे को, पेड़ को मालूम है कि उसका क्या प्रोग्राम है, मतलब कि उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या उसकी जो डीएनए प्रोग्राम है वो क्या है, और वो उसके अनुसार अपने आप से बढ़ते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनको पंच तत्व की जो ऊर्जा है उसमें से जो अर्थ की ऊर्जा है, पानी है, वो धरती से मिलेगा, तो अपनी रूट्स से वो मिट्टी का जो नरिशमेंट है वो लेते हैं। उन्हें मालूम है कि जो एयर एनर्जी है वो पूरे स्पेस में हर जगह है, तो वो एयर एनर्जी लेते हैं। उन्हें पता है कि प्रकाश सूरज से आता है तो वो सूरज की ओर उगते हैं। मतलब कि जो उनकी एक सिंप्लिसिटी है, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। अगर हम चाहें हम भी उनसे सीख सकते हैं कि हम कैसे सिंप्लिसिटी से जिएं और कैसे नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ जो हमारा लाइफ प्रोग्राम है उसके साथ हम चलते रहें। दोस्तों, जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया हमारा लाइफ प्रोग्राम, तो बहुत सिंपल है। जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी है, जैसा भी है, वो ही आपका लाइफ प्रोग्राम है। आप ज़िंदगी में क्रिब करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, इसलिए उससे आप स्वीकार नहीं करते। और जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उसे बदल भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपना लाइफ प्रोग्राम स्वीकार कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी से सीख कर, अपनी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनसे कुछ सीख कर अपने आप को आप रूपांतरित भी कर सकेंगे। जैसे कि एक जो बटरफ्लाई होती है वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाती है, एक जो छोटी सी कली होती है वो एक फूल बन जाता है, और एक जो बीज होता है, बीज को अपनी संभावनाएं पता नहीं होती हैं, लेकिन जब उसको धरती के अंदर हम गाड़ते हैं कि हमें पौधा उगाना है, तो उस वक्त उसको अगर डर हो और अगर वो सोचे कि मैं कहाँ अंधकार में आके फंस गया, तो वो कभी एक पेड़ या पौधा बन ही नहीं सकता। लेकिन ईश्वर ने उसे, क्योंकि वो दिमाग, वो सोच नहीं दी है, तो वो कंप्लीट सरेंडर के साथ वैसा ही करता है जैसे कि उसके डीएनए प्रोग्राम में है। वो कंप्लेन नहीं करता है कि उसको अंधकार में क्यों डाला है, या जो धरती की जो लेयर है वो इतनी हार्ड क्यों है, उससे बाहर वो पौधा बन के कैसे निकलेगा। लेकिन ईश्वर ने हमें दिमाग दे दिया है, तो हम कभी ना कभी दिमाग का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम उससे हारमोनी में नहीं लाते कि जिस अंधकार में, जिस डिफ़िकल्टी में ईश्वर ने हमें रखा है, उसमें अपनी विश्वास की शक्ति से, अपने ज्ञान की शक्ति से हम कैसे एक और रूपांतरित व्यक्ति बन के बाहर निकले। तो ये बात तो ही प्रकृति से सीखने की दोस्तों। तो मैंने आज जो रीडिंग की है वो भी प्रकृति से रिलेटेड की है, मतलब कि प्रकृति से हमें क्या मैसेज मिल सकता है, क्योंकि आप माने या ना माने आप भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। सिर्फ ईश्वर ने हमें वो मन दे दिया है, वो दिमाग दे दिया है, तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम एनिमल्स को मार देते हैं, हम जंगल काट देते हैं,
हम बर्ड्स को मार सकते हैं, लेकिन अगर हम इस दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते तो हम इस प्रकृति के साथ हार्मनी में भी रह सकते थे। तो चलिए देखते हैं आज के जो कार्ड्स हैं वो नेचर के द्वारा हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। कार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी, और रीडिंग सुनने से पहले आप ये ज़रूर सुनिएगा। आप में से कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, कई बार कमेंट्स में भी कंप्लेंट करते हैं कि जो मेरा स्टार्टिंग होता है वीडियो का वो बहुत लंबा होता है। डियर वंस, अगर मैं ये जो स्टार्टिंग में जो रीडिंग से पहले बोलती हूँ तो मुझे अपनी रीडिंग यूज़लेस लगेगी, बेमाने लगेगी, क्योंकि जो रीडिंग में जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ उसका जो एक फाउंडेशन है वो तभी बन सकता है जब मैं आपको समझाऊँ उस रीडिंग से आप क्या ले सकते हैं। आप ये स्टार्टिंग में अगर जो मैं बोलती हूँ वो नहीं सुनते हैं तो शायद आपको रीडिंग इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आप उससे इतना रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लेंट ना करके सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो आपको बहुत कुछ समझने और सीखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं आज के कार्ड्स की। तो जो मैंने आज कार्ड्स यूज़ किए हैं, 3 कार्ड्स यूज़ किए हैं। तो पहले मैंने यूज़ किया है मैजिकल यूनिकॉर्न। अगर आप इसमें देखें तो ये इसमें एक यूनिकॉर्न दिखाया हुआ है जिसको हम एक तरह का घोड़ा बोल सकते हैं, और इसी कार्ड में एक और घोड़े की चित्र यूज़ हुआ है जिसको कि पिगसस बोलते हैं, मतलब एक घोड़ा जिसके पंख होते हैं। तो डियर वंस, जो ज़िंदगी में अगर हम घोड़े का सिंबॉलिज्म देखें, घोड़ा क्या होता है? घोड़ा बहुत तेज़ भागता है और एक डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। तो एक जो घोड़ा होता है उससे हम क्या सीख सकते हैं, यूनिकॉर्न की एनर्जी से हम क्या सीख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें। क्या हमें स्पीड ज़्यादा करनी है, हम बहुत तेज़ जा रहे हैं, या हम बहुत कम चल रहे हैं, या हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी जो यूनिकॉर्न का कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा उससे आप ये समझ सकें कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। क्या आप बहुत जल्दी स्पीडीली बहुत बढ़ रहे हैं तो कहीं कोलाइड ना कर जाएं, या आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, या आप चल ही नहीं रहे हैं, तो शायद उससे रिलेटेड कुछ मैसेज आपको मिले। सेकंड कार्ड जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो है फ्लावर थेरेपी कार्ड। तो जैसे मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया, फ्लावर प्रकृति का एक बहुत सुंदर एक गिफ्ट है हमारे लिए, जो बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के अपनी खुशबू और अपनी ब्यूटी हमेशा हमें फैलाते रहते हैं, और उनके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, अपनी साइकिल जीते रहते हैं। एक कली होती है, वो फूल बनती है, फिर जो फूल का जब समय ख़त्म हो जाता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, और वो बहुत आराम से उस प्रोसेस को होने देता है। तो जो एक फूल है उससे हम ये सीख सकते हैं कि हम कैसे हमेशा प्रेजेंट में रहें, और जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसे कैसे एंजॉय करें। तो देखेंगे आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है उन कार्ड से। और जो लास्ट कार्ड यूज़ किए हैं मैंने वो है बटरफ्लाई डेक। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा डेक लगता है कि ये कार्ड हमें हेल्प कर सकता है हम अपनी लाइफ में ट्रांजिशन कैसे लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं, मतलब कि रूपांतरण कैसे लाएं। इस प्रकृति में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांजिशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है बटरफ्लाई, क्योंकि वो पहले एक प्यूपा होती है, फिर वो कैटरपिलर बनती है, फिर कैटरपिलर से वो आई थिंक लार्वा बनती है, समथिंग दिस इज़ द साइकिल, और फिर उससे वो बटरफ्लाई बन जाती है। सो इट इज़ लाइक प्यूपा, देन लार्वा, देन कैटरपिलर एंड देन बटरफ्लाई। लेकिन उस प्रोसेस में उसका रूपांतरण ही होता रहता है, और जब वो फाइनली बटरफ्लाई बनती है तो वो प्रकृति का इतना सुंदर एक स्वरूप में आती है। तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने आप को रूपांतरित करना है धीरे धीरे करके, बिना किसी डर के, वो मैसेज आपको बटरफ्लाई कार्ड से मिलेगा। हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं, ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है आप वो ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक रीडिंग का टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। आपको एक से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ऑप्शंस तो आप उनको भी सुन सकते हैं, और अगर आपको पूरी रीडिंग भी सुननी है तो आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स है, पर्सनली आपके लिए नहीं है। तो जितना कंटेंट, जो इनसाइट्स आपको मिलती है, जो आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करती है, आपको लगता है वो इनपुट्स आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर कीजिएगा। रेजोनेट नहीं करती है रीडिंग तो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। आप मेरे चैनल में से कोई और वीडियो सुन सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन वीडियो में से कोई और वीडियो सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग।
अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया होगा, ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। जो ये कार्ड है ये है यूनिकॉर्न डेक से और इसमें आया है लव हील्स फियर। सो देखेंगे ये कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है। जो फ्लावर थेरेपी डेक है उससे जो कार्ड आए हैं वो है ट्रस्ट, और जो बटरफ्लाई डेक है उससे कार्ड आया है मेमोरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कार्ड देखते हैं, लव हील्स फियर। ये कहता है द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। तो हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे पहले से, बट आपको उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि वो आपको अलाउ नहीं करते हैं जो आप फ्रीडम अपनी ज़िंदगी में सीख कर रहे हैं या जो बदलाव या जो नए चेंजेस आप ला रहे हैं। तो कुछ लोग हैं उनका एंगर, उनका एटीट्यूड आपको अफेक्ट करता है और आप जिस वजह से अपने आप को बहुत स्टिफल्ड और स्टक फील कर रहे हैं। दोस्तों, आप कभी अगर गौर करें तो जो भी व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसकी जो डीप साइकोलॉजिकल जो उसके अंदर फियर्स होते हैं, वो बहुत फियरफुल व्यक्ति होता है, जिसे चेंज से डर लगता है। उसे लगता है कि जो उसकी ज़िंदगी में लोग हैं अगर वो बदल गए तो ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी। उस व्यक्ति के अंदर फियर ऑफ लूजिंग पीपल भी हो सकता है। उनको जैसी ज़िंदगी एक स्टेटस को में चल रही है उसके बियॉन्ड ज़िंदगी जीने में डर लगता है। जब आप जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई बुली है, कोई बहुत व्यक्ति है जो बहुत एंग्री है या जिसका एटीट्यूड आपको बहुत परेशान करता है, आप जब उस व्यक्ति को ऐसे देखने लगेंगे और समझने लगेंगे कि ये जो गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, तो आपका उस व्यक्ति के प्रति नज़रिया बदल जाएगा, आपका स्वयं के प्रति भी नज़रिया बदल जाएगा और उस व्यक्ति को सिर्फ आप लव की और एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन ही सेंड करें। और जो भी आप लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, उसमें थोड़ा पेशेंस रखें और जो भी ये व्यक्ति है उसको धीरे धीरे बहुत प्रेम से कन्वे करें। हो सकता है आपको बहुत समय लग जाए इस व्यक्ति को कन्विंस करने में, लेकिन आप अपनी जो एक परसिवरेंस है उसे ना छोड़ें और ना ही ये भूलें कि जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है आपकी ज़िंदगी में या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो अपने आप से ही साइकोलॉजिकली या इमोशनली हील्ड नहीं है। तो जब हम इमोशनली हील नहीं होते, जो हमारा थॉट प्रोसेस हारमोनियस नहीं होता, तो जो इन हारमनी हमारी लाइफ में होती है वो हम दूसरे की लाइफ में भी क्रिएट करते हैं। आप देखना, जब आप इस अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को देखने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपका खुद के प्रति और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदलेगा, और जब ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदलेगा तो ज़िंदगी में जो सॉल्यूशंस आप ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें आप इरिटेट ना होके आप शांति से सोचेंगे, आपका जो सॉल्यूशंस ढूंढने का तरीका है वो भी बदलेगा। ये जो कार्ड है फ्लावर थेरेपी का, ये कहता है ट्रस्ट। यू कैन ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू, दे आर अर्थ एंजल्स सेंट टू गिव यू द गाइडेंस यू सीक। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ी आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्लावर की एनर्जी है उससे हम सीख सकते हैं कैसे हम प्रेजेंट में रहें, कैसे जो हमारी जो भी हमारी लाइफ की ऑर्डील्स हैं उसमें हम स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहें। जैसे जो एक बीज होता है वो जब धरती के अंदर होता है तो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ पौधा बनता है, और जो अर्थ की क्रस्ट है उससे बाहर निकल के पौधा आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको उस स्टेट में रहना है कि मैं प्रेजेंट में रहूँगी, मेरे को अपनी इमोशंस में हार्मनी रखनी है, तो उन लोगों से अपने आप को कांटेक्ट में रखें, टच में रखें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग वो हैं जिनके अंदर सच में अच्छी एनर्जीज़ हो सकती हैं और जो आपको सचमुच अच्छे से गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर जो भी लोग जिनमें हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमें जज नहीं करते, वो एक बॉन्डिंग होना, एक फ्रेंड सर्कल होना या कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में तभी हमेशा के लिए रख सकते हैं जब आप भी उनके प्रति बिल्कुल हार्मनी में हैं, आप उनके प्रति बिल्कुल ट्रूथफुल हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा आपको देना पड़ता है।
तो कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको रीच आउट करते हैं तो उतनी श्रद्धा से और उतनी प्रेम और उनके प्रति रिस्पेक्ट के साथ उनको आप रीच आउट करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो परिस्थिति है उसमें ट्रस्ट क्रिएट करने में, और आप इससे प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को दूसरे नज़रिए से देख के सॉल्व कर सकते हैं। जो ये कार्ड है मेमोरीज़ का कार्ड है, और जैसे मैंने बताया बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांजिशन, हम कैसे ज़िंदगी में बदलते हैं। ये कार्ड है मेमोरीज़ का, तो हो सकता है ऐसी कुछ मेमोरीज़ हैं आपके अंदर, मतलब ऐसी कुछ यादें हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे डेटाबेस में कुछ मेमोरीज़ अच्छी होती हैं, कुछ मेमोरीज़ बुरी होती हैं। तो जो बुरी मेमोरीज़ हैं, जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्रिएट करती हैं, उनको तो आपको हील करने की कोशिश करना है। वो आप हील कैसे करेंगे, जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि जो भी आपके साथ कठिन परिस्थितियाँ रही हैं वो आपके साथ क्यों रही हैं और आपने उनसे क्या सीखा है। हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में इसीलिए ही आती है जिससे हम इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें। कुछ मेमोरीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, और जो हमें शायद हमारे पास्ट में जो हमारे साथ कुछ लोग थे जिनके साथ हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और शायद हम उनसे अब कांटेक्ट में नहीं हैं। तो जो ये कार्ड है ये भी कहता है कि अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे जो जिनके साथ आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आप उनसे अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, तो उनसे फिर से अगेन कनेक्ट बैक हों। क्योंकि डियर वंस, जो मुझे रीडिंग करते हुए जो इंट्यूशन आ रही है, हो सकता है आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं अभी, या आपके साथ जो अच्छे लोग थे आप उनसे भी कनेक्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद आपके अंदर कोई हीन भावना है या फिर कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपको लगता है कि आप क्या बात करेंगे, आप तो किसी तरह के एक डिप्रेशन में हैं। कुछ भी वैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं रखेंगे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं रखेंगे, तो आप अपने अकेलेपन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप अपने सपोर्ट सिस्टम का, जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उनका सम्मान करें और अपनी जो एक बॉन्डिंग है रिलेशनशिप्स में वो बना कर रखें। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेमोरीज़ हैं लेकिन आप जिनसे कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कार्ड कहता है डिटॉक्सिफाई करें। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हर एक लेवल पे डिटॉक्सिफाई करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, कुछ इमोशनल हीलिंग टेक्निक सीख के अपनी इमोशंस को हील करें, अपने थॉट्स में हार्मनी लेकर आएँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए प्रकृति का ये ही संदेश है जो मुझे समझ में आ रहा है। जो भी कोई व्यक्ति परेशान अगर कर रहा है तो उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग और लव क्रिएट करें। जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं उन्हें कभी ना छोड़ें, सम्मान करें, और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। और जो आपके पास्ट में लोग रहे जिनसे शायद आपने अपना रिलेशनशिप छोड़ दिया है लेकिन आप उन्हें मिस करते हैं, तो फिर से अपने पुराने फ्रेंड से कनेक्ट बैक करें। ऐसा आप करेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि आप भी एक यूनिवर्सल बीइंग हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए नेचर से। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है जो कि यूनिकॉर्न डेक से है वो कहता है ट्रू, येस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज़ द ट्रूथ। देखेंगे ये कार्ड क्या कहता है। सेकंड कार्ड है जो कि है फ्लावर थेरेपी डेक से, वो कहता है अपलिफ्ट योर थॉट्स, मतलब अपने थॉट्स को हार्मनी में लेकर आएँ। ये कार्ड कहता है फोकस योर अटेंशन ऑन द मैनी ब्लेसिंग्स दैट सराउंड यू, बाय डूइंग सो यू विल लेट गो ऑफ डिप्रेशन, पुअर सेल्फ एस्टीम एंड एक्सेस वेट। मतलब कि जो आपकी ज़िंदगी में जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं उन्हें काउंट करें तो वो प्रोसेस आपको हेल्प करेगा आपकी इमोशनल हीलिंग में। और जो बटरफ्लाई डेक से कार्ड है वो है एंड ऑफ एन एरा। सो आई थिंक यू आर एबल टू रीड इट। और देखेंगे ये कार्ड क्या कह रहा है। तो जीवन जो ये कार्ड है ये कहता है जो आप पूछ रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। ऐसा हो सकता है कोई ज़िंदगी में सिचुएशन है जिसके बारे में आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि आपको मालूम है सत्य क्या है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, और आपको कोई शक भी नहीं है आप अपने ऊपर कि जो आप सोच रहे हैं वो
गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्ड कह रहा है आप जिस परिस्थिति को भी लेके आपको लगता है कि ये सत्य है, तो हो सकता है जो आप सोच रहे हों वो बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो भी गट फीलिंग है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, उस पर आपको विश्वास ज़रूर करना चाहिए। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये एक टाइप ऑफ हॉर्स है जो रिप्रेजेंट करता है हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, तो हो सकता है जो आपकी खुद की सोच है जिसमें आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो सोच आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रही है, और आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हैं, स्टक हैं। स्टक क्यों है वो हमें इस कार्ड से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत या तो फियर से रिलेटेड है या फिर अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये कार्ड आपको कहता है प्रेजेंट मोमेंट में रह के प्रेजेंट मोमेंट की स्ट्रेंथ को आप तभी समझ सकते हैं जब आप अपने थॉट्स को अपलिफ्ट करें, अपनी इमोशंस को अपलिफ्ट करें। आप हो सकता है जो भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जो लैग्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जब भी आप अपने लैग्स पर, मतलब जो कमियां हैं ज़िंदगी में, उस पर फोकस करेंगे तो वो कमियां बढ़ती ही हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है। आप जिस चीज़ पर भी फोकस करते हैं वो ही ज़िंदगी में बढ़ता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं, आप जिस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी को ना देख के, जो आपके पास नहीं है उस पर क्रिब ना करके, उन चीज़ों को देखें जो आपके पास हैं और शायद और लोगों के पास नहीं है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। जितनी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, जितना अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखेंगे जिस उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो इमोशंस हैं, वो बेवजह नेगेटिव हो रही थी। आप जब फोकस पॉजिटिविटी पे करेंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिलने लगेंगे, आपको स्ट्रेंथ भी मिलने लगेगी। और ब्यूटीफुली ये कार्ड कहता है बाय डूइंग सो यू विल लेट गो ऑफ डिप्रेशन, पुअर सेल्फ एस्टीम एंड एक्सेस वेट। कई बार हमारे अंदर हीन भावना इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ उस चीज़ को देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, या फिर दूसरों के पास क्या है, या फिर हम अपने जो पास्ट में अगर कोई फेलियर्स हुए हैं तो हम उसी पर सिर्फ कंसंट्रेट करते रहते हैं। तो प्रकृति का आपको यही मैसेज है, जो फ्लावर्स की एनर्जी है उसका आपको यही मैसेज है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो फोकस उन चीज़ों पर कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह है। एंड ऑफ एन एरा का मतलब कि ज़िंदगी का एक फेज़ है जो ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है। ये मुझे इस कार्ड से भी समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा है, आपको मालूम है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ जो आपके पहले फ्रेंड्स रहे हों, आपको लगता है कि अब आपको उनके साथ नहीं ज़्यादा कनेक्ट होना है या गॉसिप करना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। ऐसा भी हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट है चीज़ों में वो बदल रहा हो, पहले जो चीज़ें, जो हॉबीज़ आप नहीं करते हो आप वो करते हो, तो लेकिन वो आप अपने आप से, आपको मालूम है वो सच है, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में या फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स जितनी काउंट करेंगे, जो आपके जीवन में अच्छा है उसे काउंट करेंगे, तो आप प्रेजेंट में रह के अपने डिसीजंस ले सकेंगे। ये कार्ड जो है ये ट्रांजिशन से रिलेटेड है, मतलब जब ज़िंदगी में बदलाव आ रहे होते हैं और हम उसे रोक रहे होते हैं, तो ये भी यही शो कर रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा है, एक फेज़ ऑफ लाइफ शिफ्ट हो रहा है, आपको अपने अंदर बदलाव लग रहा है, आपको अपने जीवन में बदलाव लग रहा है, लेकिन आप स्वयं पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप उसको थोड़ा सा स्टॉप करें। तो बेटर है जो ज़िंदगी में ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको होने दीजिए, क्योंकि कई बार हमें आदत हो जाती है एक सी ही ज़िंदगी जीने की या होल्ड ऑन करके जीने की, तो हमें चेंज अच्छा नहीं लगता, और वो नॉर्मल है, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। बट लेट अलाउ कीजिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सीप इन होने के लिए। अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी इमोशंस का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपनी इमोशंस का ख्याल रखेंगे, गिल्ट फ्री रहेंगे, तभी आप सही मायने में जो आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट लोग हैं आप उनका ख्याल रख सकते हैं और आप उनको समझ भी सकते हैं। अपना प्लान बनाइए कि आपका क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आप ज़िंदगी में क्या लेने वाले हैं, किस और अपनी ज़िंदगी को लेकर जाने वाले हैं। और अगर सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो किसी काउंसलर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको गाइड कर सके, उसके संपर्क में आके अपनी जीवन में जो भी इस वक्त
अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसको समझने के लिए, उस ट्रांजिशन से स्मूथली इवॉल्व होके बाहर निकलने के लिए किसी से एडवाइस लें। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो डेफिनेटली जो अपना सत्य है, जो आपका ट्रूथ है, उसे स्वीकार करें। आप में के जीवन में जो अच्छा है उस पर फोकस करें और अलाउ करें अपने आप को, जैसे कि कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है वैसे ही अपने आप को वो ट्रांजिशन, अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए प्रकृति से, नेचर से। जो फर्स्ट कार्ड है वो है यूनिकॉर्न डेक से, जिससे हम देख रहे हैं जीवन में आप आगे कैसे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को किसी डायरेक्शन में कैसे लेकर जाएं। उस कार्ड में आया है क्यूरोसिटी। कार्ड कहता है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो देखेंगे ये कार्ड क्या कहता है। फ्लावर थेरेपी डेक, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड रहें, प्रैक्टिकल रहें, आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में रहे, उसके लिए ये कहता है इमोशनल हीलिंग। और जो लास्ट कार्ड है जो कि है बटरफ्लाई डेक से, जो है आपको हेल्प करेगा आपकी ज़िंदगी में ट्रांजिशंस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वो है इमोशंस। तो जो ये फर्स्ट कार्ड है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत ज़्यादा एन्चांट कर रहा है। कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नई जानकारी मिली है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आजकल आप ढूंढ रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं और वो आपको बहुत ही इम्प्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर कुछ भी ऐसा नया है जो आपको अल्योर कर रहा है, एन्चांट कर रहा है, सो ये कार्ड कहता है अपनी क्यूरोसिटी को आगे बढ़ाएं और एक्सप्लोर करें आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इस कार्ड को भी देखें, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। इसमें एक यूनिकॉर्न है और एक कैट है जो बड़ी क्यूरोसिटी से देख रही है कि ये इसके ऊपर हॉर्न क्या है। और जो कैट होती है वो हमारे अंदर फ्रीडम की एनर्जी को भी दर्शाती है। तो कई बार हमें अपने आप को अपने डरों से फ्री करना होता है, नए आइडियाज़ को अपने जीवन में लाने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो कुछ भी ऐसे नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स, नई चीज़ें, नई हॉबी, कुछ भी ऐसा नया है जिसके लिए आप क्यूरियस हैं, तो ये कार्ड कह रहा है अपने आप को रोके नहीं, उसको एक्सप्लोर करें। और किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने और किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना मेरे हिसाब से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और ये हमेशा बेटर होता है अगर आप किसी चीज़ को हबड़ तबड़ में और बहुत ही अर्जेंसी में यूज़ ना करके आप उसके बारे में पहले समझें, उसको एक्सपीरियंस करें और फिर आप ये सोचें कि आपको वो चाहिए या नहीं। कई बार हम या दो हमारे अंदर हैबिट्स होती हैं, या तो हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी से फटाफट से पसंद करते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम चीज़ों के बारे में क्यूरियस तो होते हैं लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं ये सही है कि नहीं, करना है कि नहीं, तो हम उस चीज़ के बारे में कभी कुछ करते ही नहीं हैं। तो हमें इन दोनों हैबिट्स को ख़त्म करना है। मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है कि बस एक्सपीरियंस नहीं किया, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया और हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में धारण करने का सोच रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल उसको टच ही नहीं करें। तो बेटर है हर चीज़ जो भी आपको क्यूरियस बनाती है, जो आपको इंटरेस्ट देती है, उसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, उसके बारे में समझें पेशेंस और परसिवरेंस के साथ। फिर अगर आपको लगता है आपको अपने जीवन में उसको धारण करना है तो धीरे धीरे करके अपने जीवन में धारण करें। तो इस तरह से चलेंगे तो जो क्यूरोसिटी है आपकी वो ज़िंदगी भर बनी रहेगी, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द हॉर्स एनर्जी। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़िए, अपनी जो चीज़ें इंटरेस्ट आपको लग रही हैं, जो क्यूरियस बना रही हैं आपको, एक्सप्लोर ऑल दोज। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपकी, आप प्रेजेंट में नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत अपनी इमोशनल ग्रिप में फंसे हैं, बहुत हर्ट की या फियर की एनर्जी में हैं, एंजाइटी की एनर्जी में हैं। तो जिस वजह से आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते। मतलब कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो करती होंगी बट आप उस पर स्टेबली उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं। ये कार्ड कहता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट गो ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, बाय डूइंग सो यू अलाउ योर हार्ट टू मेंड। तो कुछ भी आपकी जीवन में अगर कोई इमोशनल पेन है तो इट इज़ बेटर टू रिलीज़ इट। मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, एक होती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वो लर्न करें।
लेकिन बेस्ट तो हमेशा यही होता है, आपका एक अपना एक क्लोज्ड एक ग्रुप होना चाहिए, एक क्लोज कुछ लोग होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें, जो आपको जज ना करें और आपको सही गाइडेंस दे सकें। ऐसा ज़िंदगी में पॉसिबल तभी होता है जब आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब आप दूसरों को जज नहीं करते हैं और उनको आप सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आप उनको अलाउ करते हैं फ्रीडम उनके खुद के डिसीजंस लेने का। अपनी ज़िंदगी में इमोशनल हीलिंग अगर आपको चाहिए तो रीच आउट टू पीपल, ऐसी टेक्निक्स लर्न करने की कोशिश कीजिए कि आपको इमोशनल हीलिंग कैसे हो सकती है। इमोशनल हीलिंग सही मायने में डीप रूटेड तभी होती है जब आपके अंदर ज्ञान होता है, विजडम होता है, आपको ये समझ में आता है कि ज़िंदगी की जो साइकिल है उसके क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं। जितना आप अपने अंदर विजडम लेकर आएंगे, जितना आप ज्ञान लेकर आएंगे, जितना आपको ये समझ में आता रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं आखिर वो हो क्यों रही हैं, जब उसके पीछे के आंसर्स मिलने लगेंगे आपकी इमोशनल हीलिंग होने लगेगी। और जब इमोशनल हीलिंग होगी, आप प्रेजेंट में रहेंगे, तो जिन चीज़ों के लिए आप क्यूरियस हैं आप स्टेबिलिटी से उनको लर्न भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। जो ये कार्ड है, दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू इमोशन, टू ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांजिशन में बदलाव इसलिए नहीं, आप डिफ़िकल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनल हर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। जैसे कि एक स्टबर्ननेस होती है, ज़िद होती है। तो जब तक हम ज़िद में रहते हैं, ट्रस्ट मी डियर वन, यूनिवर्स सिर्फ हमें एक विटनेस की तरह देखता रहता है, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सचमुच ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, हमें अपनी ज़िद से, इस नाराज़गी से, इस गुस्से से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे आप एक विक्टिम मोड में रहेंगे। जब तक आप विक्टिम मोड में रहेंगे तब तक आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान सकते। तो आपको इमोशनल हीलिंग की तो बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ आप तभी पहचानेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली सप्रेस्ड हो, और हो सकता है आप कुछ नया कोई कोर्स सीखना चाहते हो, कुछ थेरेपी सीखना चाहते हो, कुछ ऐसी हीलिंग सीखना चाहते हो जो आपको भी हेल्प करे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनली सप्रेस्ड है या इमोशनली हर्ट है, आप उसको भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस बहुत समय से सप्रेस्ड हैं, जिनको आप नज़रअंदाज करते जा रहे थे, लेकिन अब वो आपके लिए अनबेरेबल हो रही हैं। आपके लिए इमोशनल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है क्योंकि आप अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप क्यूरियस हैं नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, प्रेजेंट में रहने के लिए अपनी इमोशनल हीलिंग करें, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो इमोशंस हैं उन्हें स्वीकार करें और उनको या तो किसी काउंसलर से बात करें या फिर कुछ ऐसा कुछ सीखें जिससे अपनी इमोशन को हील कर सकें। और जैसे मैंने आपको कहा, विजडम की बहुत ज़रूरत है। ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे आपको समझ में आए कि डिवाइन लॉज क्या होते हैं, ज़िंदगी में जो कष्ट आते हैं वो क्यों आते हैं, कर्मा क्या होता है, कर्मा से बाहर कैसे आ सकते हैं। हो सके तो भागवत गीता पढ़ें। अगर आपने सच में शिद्दत से भागवत गीता पढ़ी तो आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और जब आंसर्स मिल जाते हैं तो इमोशनल हीलिंग अपने आप से हो ही जाती है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी।